हाँ जी, डॉक्यूमेंट निकालो डॉक्यूमेंट। कैसे डॉक्यूमेंट्स? अरे पहचान कराओ अपनी, तभी यहाँ खेलने की परमिशन मिलेगी। पता नहीं है क्या किस देश में आए हो? शेर का देश है ये, शेर का। ओ लायंस, कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा लायंस? अरे एक ही है, वही नहीं संभल रहा हमसे। अर्ज किया है, कभी शौक से गाना गाया करते थे हम भी, अब तो गुनगुनाना भी कहर लगने लगा है। और कभी शौक से चाय पिया करते थे हम भी, अब तो गर्म पानी भी जहर लगने लगा है। वाह लौंडे वाह, आखिर तुम्हारा दर्द बाहर निकल ही आया। हाँ भाई, कान फटी का नारा है, क्योंकि भारत देश हमारा है। हाँ जी, न्यूजीलैंड के निवासी, दिखा रहे हो डॉक्यूमेंट्स या काटू तुम्हारा टिकट हमारे शेर से मिलने का? एक ही शेर है, तो फिर ये शेर का देश कैसे हो गया? अरे केन बबुआ, कुछ दिन तो गुजारी हमारे साथ में, फट के आ जाएगी हाथ में। जल्दी डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखिए हाथ में, वरना ले जाएंगे तुम्हें भी बारात में। वो तो नहीं है जी, हम तो बहुत सारे कंट्रीज खेल कर आए हैं, वहाँ तो नहीं मांगे किसी ने डॉक्यूमेंट्स। जे इंडिया है इंडिया, ऐसे थोड़ी यहाँ आकर खेल लोगे। कसमें खानी पड़ती है, बहुत सारे वादे करने पड़ते हैं, जय जय बोलनी पड़ती है। और तेरी तो वैसे भी दाढ़ी है, तुझ पे तो शक करना बनता है। पर दाढ़ी का मेरे डॉक्यूमेंट से क्या लेना देना? लेना देना है, बहुत बड़े विद्वान ने कही है कि पहनावे से पहचान हो सकती है। काश हमें भी पहले ही पहचान हो जाती। पर दाढ़ी तो गोली ने भी रखी है, इनसे तो नहीं मांगे डॉक्यूमेंट्स। अबे यार, तुम भी ना बच्चों वाली बात कर देते हो। ये तो हमारे शर्मा जी के दामाद हैं, अभी इनसे कुछ बोले तो मिनट से पहले इन्होंने हमारी माँ बहन एक कर देनी है। और अभी तक तो एनआरसी भी नहीं आया, जब आएगा तो इनसे भी ले लेंगे डॉक्यूमेंट्स। मेरे से डॉक्यूमेंट्स लेगा तू? जानता नहीं है, सीधी सेटिंग है मेरी। शादी के एल्बम में शेर के साथ फोटो है मेरी। अरे वेले आदमी है, झोला उठाकर कहीं भी चले जाते हैं, आप भी कहाँ सीरियस होकर बैठ गए? तो फिर तो समझाता क्यों नहीं है? इस देश में पहले ही दिक्कत 99 और इस बिल को डाल तो अपनी जहाँ मर्जी डाल लो भाई, बस हमारी जिंदगी में थोड़ा सुकून दे दो। पहले एटीएम की लाइन में लगवा दिया, अब पता नहीं कहाँ लगवाएंगे और क्या लगवाएंगे। अरे तुमका कहाँ बताए भैया, हमारा हाल क्या है। निकले थे हम वोट देके देश का भला करने, यहाँ तो साला देश ही जल रहा है। तुम्हारा ये रोना धोना हो गया हो तो भूतनी वालों टॉस कर लें। हाँ, टॉस तो कर ही लेते हैं, बाकी तो और कुछ हो नहीं सकता इस देश में। टॉस वॉस तो बहाना है, इन कीवियों को जो आज रह रह के रुलाना है। जैसे तुम्हें वर्ल्ड कप में हराया, वैसे ही तुम्हें आज फिर से हराएंगे। बल्ले मार मार के तुम्हारे मुंह पर आज फिर से हम धूल चटाएंगे। बंदा तो तू नेक है, पर कमी तुझमें एक है। मारूंगा तुझमें 4 और बोलेगा तू कि लगा तुझमें सिर्फ एक है। तो जैसा कि आपने देखा, एक बहुत बड़ी बहस के बाद इंडिया ने टॉस जीत के किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। तो हमारे कप्तान गोली का कहना है कि टॉस तो सिर्फ बहाना है, आज इन कीवियों को रह रह के रुलाना है। अब देखना होगा कि आज कौन किसको रुलाता है और कौन अपने घोड़े खुलवाता है। शर्मा जी, क्या लगता है कि आज इन गोरों से वर्ल्ड कप की हार का बदला ले पाएंगे? अरे गुप्ता जी, कैसी बात कर दी आपने। आज अगर हार गए तो शास्त्री की दवा दारू दोनों बंद हो जानी है और दादा ने घर वापस जाने का किराया भी नहीं देना है। और यहाँ न्यूजीलैंड की तरफ से दोनों बल्लेबाज ग्राउंड की तरफ आते हुए, ये है मच्छर मारने वाले मॉर्टिन और साथ में है किसी की ना सुनने वाले सुनरो। पर ये क्या, सुनरो का बल्ला कहाँ है? मॉर्टिन भाई, हम तो बल्ला लाना ही भूल गए। तो क्या तू बिना बैट के अपने बाप की बारात में आए यहाँ? जाओ और लेकर आओ, वरना एक और रैपर रसीद कर देंगे तुम्हारे मुंह पे। लाते हैं। तो आखिरकार सुनरो अपना बल्ला लेके पहुंच गए हैं मैदान में, लेकिन ये क्या, विकेटकीपर ऋषभ पंत और बल्लेबाज मॉर्टिन के बीच एक बहस सी होती हुई। मिलेगा, इसी बॉल पे मिलेगा। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, इसीलिए इस मॉर्टिन को जल्दी पवेलियन में भेजो, वहाँ बहुत मच्छर है। पहली बात तो ये, जो तू ये चिक 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 कर रहा है, माना ये सारी तेरी छोटी हाइट की गलती है, पर रुक तो जा, तू है कौन? पूरा अंडरवर्ल्ड मुझे छोटा धोनी के नाम से जानता है। तो ऐसे कहने से क्या तू धोनी बन जाएगा? बेटा कुत्ता पाल लो, चलो बिल्ली भी पाल लो, पर गलत फैमिली मत पालो, बहुत खतरनाक होती है वो सेहत के लिए। और हमारे यादव जी पहली बॉल डालने को तैयार। बॉल डाली है 2000 किलोमीटर की स्पीड से। मॉर्टिन ने अपना बल्ला टच किया और बॉल पंत के पैरों के बीच से निकलती हुई और ये चौका।
पंत फिर से अपनी वही हरकतों को दोहराते हुए और इसको देखकर कप्तान गोली काफी गुस्से में। ओ बकचोदी के राजा, थोड़ी तमीज में आ जा, क्यों निकाल रहा है मेरी इज्जत का जनाजा? बॉल सीधे से पकड़ ले वरना कान के नीचे बजा दूंगा तेरा बाजा। सॉरी भाई सॉरी, मैं तो अपील कर रहा था। वो अंपायर क्या तेरा चाचा लग रहा है जो तेरी अपील ज्यादा ध्यान से सुनेगा? तू चुपचाप बॉल पकड़, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है भाई, अब आप देखो। शर्मा जी, हमने देखा है इस लड़के को, डांट खाने के बाद सही खेलता है लड़का, अब देखना है इसका कमाल। अच्छा गुप्ता जी, चलो देख लेते हैं आपके शेर को भी। चरस ने बॉल डाली और सुंडो आगे आते हुए बॉल को मारने के लिए, और ये बॉल मिस हुई और फाइनली पंत ने बॉल पकड़ी और ये हुआ स्टंप। गुप्ता जी, हम तो बोले थे ना, ये लड़का ऐसे ही डांट खा के सही खेलता है, थोड़ी मोटी चमड़ी का है पर काम का है। तो अब इस इनिंग की आखिरी बॉल, न्यूजीलैंड का स्कोर है 314 रन और बल्लेबाजी पर है कप्तान केन और बॉलिंग पर है बुमराह। अरे ओ कब्ज के मरीज, आज तुझे पता लगेगा कि जब एक बॉलर अपने पे आता है ना, तो तेरे जैसे बैट्समैन को चिल्लरों की तरह पूरे ग्राउंड में बिखेरता है और फिर एक एक करके समेटता है। अरे ओ सस्ते नशे करने वाले गरीबों के अजय देवगन, नाम है मेरा केन, खत्म करूंगा आज तेरा गेम, फिर पता लगेगा तुझे कि हर बैट्समैन नहीं होता है सेम। और तेरी बॉल को ऐसे मारूंगा कि खत्म हो जाएगा आज तेरा सारा फेम। जब शक्ल ही हो थूके हुए बीज जैसी, तो कितनी भी बकचोदी करा लो, विराट कोहली नहीं बन पाओगे। और गुमराह, तू आखिरी बॉल डाल ले वरना मैं जा रहा हूँ घर, तुम लोगों का हगना ही खत्म नहीं हो रहा, जब देखो मुंह खोल के निकाल देते हो। तो जैसे कि आपने देखा, अंपायर और दोनों प्लेयरों में थोड़ी सी बकचोदी होती हुई, जिसकी वजह से अच्छे खासे टाइम बर्बाद करके अब हम देखने वाले हैं मैच की आखिरी बॉल। टेंशन का माहौल, देखना होगा कि केन ने जो बड़ी बड़ी फेंकी है क्या वो कर पाएंगे जैसा उन्होंने बोला है, या फिर बुमराह आज करेंगे केन को गुम। बुमराह ने गोली की तरह बॉल फेंकी, बॉल सीधा पड़ी है केन की टांग पर। अब देखना होगा कि क्या केन आने वाली जिंदगी में अपने टांगों पे दोबारा चल पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ पहली इनिंग के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 314 रन, और अब देखना होगा कि कैसे भारत इस स्कोर का पीछा करता है। शर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि अब केन बाबू उठ पाएंगे, वो कहते हैं ना, छाछ का जला दूध भी फूंक मार के पीता है। और गुप्ता जी, आपने उल्टा बोल दिया, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अब हम चलते हैं ग्राउंड में, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोहित और गब्बर आ रहे हैं ओपनिंग करने, वहीं नट बोल्ट गब्बर से थोड़ी चूचा करते हुए। आज जो भी तुमने केन के साथ किया ना, अच्छा नहीं किया। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि मजदूर को खोदना और बाप को बोलना नहीं सिखाया जाता है। आज तुम्हारा ऐसा भूत बनाऊंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि खाना कहाँ से खाएं और निकाले कहाँ से। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा, बत्ती बुझा के सो जा। नींद टुकले पिन टुकले, मंटी पे खड़ी है अंटी, बजा रही लिया बार बार घंटी, खुला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वुटले शाना बन क्या। चल अब देख कैसे तेरी रेल बनाता हूँ और तेरी बॉल को ग्राउंड से बाहर पहुंचाता हूँ। भाई गब्बर, ये कहाँ से सीखा तूने? पिक्चर में देखा था भाई, आज तू भी सुन ले। और तू भी सुन ले, गब्बर वो खंबा नहीं है जिसे तुझ जैसा कुत्ता टांग उठा के गीला कर डाले क्या। आवाज नीचे। और यहाँ नेटबॉल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और यहाँ टेलर ने एक बाउंसर मारी 3000 किलोमीटर की स्पीड से, और गब्बर ने हरामीगिरी से सिर्फ बल्ले को टच किया और ये लगा बीएसएनएल का चौका। ए झंटुले झटक, ज्यादा ना मटक और मेरी बात को गले में सटक, तमीज में आजा मेरे राजा वरना बना दूंगा तुझे चटक। मुझे कसम है केन भाई के टूटे हुए टांग की, अगर आज मैंने तेरी टांग ना तोड़ी तो मैं भी अपने मोहल्ले की औलाद नहीं। ए मटर के छिलके, फालतू की बकचोदी बंद कर, नहीं तो बल्ले को मुंह में डालकर पीछे से निकालकर कनपटी में घुसा डालूंगा। अल्टी पल्टी हो जाएगा तो गब्बर पे ब्लेम नहीं डालने का, समझा क्या।
नेट बॉल पिछली बॉल पर अपने सारे नेट बॉल बिखरवा चुके हैं और अब अगली बॉल डालने को तैयार। देखना होगा कि क्या ये इस बॉल पर अपने बिखरे हुए नेट बॉल संभाल पाएंगे या नहीं। नेट बॉल ने बॉल फेंकी, बॉल लगी है रोहित के पापी पेट पर और नेट बॉल ने अपील कर दी। अंपायर पता नहीं कौन सी छाछ में है, उन्होंने रोहित को दे दिया है आउट। और यहाँ गब्बर का गुस्सा बढ़ता हुआ, ए टमाटर के आखिरी दाने, बॉल लगी है पेट पे और तू दे दिया है आउट। वाह नहीं वाह 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 वाह। अबे दूध के फटीले हिस्से, आज ऐसा दूंगा कि वॉशिंग पाउडर निरमा भी इतना नहीं धो पाएगा। माफ कीजिएगा गब्बर जी, वो क्या है ना, मेरी दूर की नजर थोड़ी कमजोर है और आज मैं अपना चश्मा लाना भी भूल गया, उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। गलत डिसीजन लेने की वजह से गर्मा गर्म रैपर रिसीव हो चुका है गब्बर से अंपायर को। अब देखना होगा कि आगे ये कैसे डिसीजन लेते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं मैच के आखिरी ओवर पर। इंडिया को यहाँ जीतने के लिए चाहिए 15 रन और अब देखना होगा कि कौन किसको धूल चटाता है। और लास्ट ओवर डालने आ रहे हैं न्यूजीलैंड के सबसे जहरीले और खतरनाक बॉलर, जिनका नाम है टिम टिम। इनका रिकॉर्ड अब तक बहुत खराब रहा है। अब तक 3 बैट्समैन को जांडिया फाड़ कर उनको व्हील चेयर पर पहुंचा चुके हैं और अब देखना होगा कि ये इंडिया के धुरंधर कैसे बचाएंगे अपनी फटने से। और ये क्या, पिच पर टिम टिम और गब्बर के बीच एक पैस सी होती हुई। बदले बदले से तेरे हालात नजर आते हैं, जिधर देखूं उधर मुझे तेरे जैसे सांप नजर आते हैं। आज बच के रहियो मुन्ना, वरना मेरी बॉल लगने के बाद अच्छे को दिन में तारे नजर आते हैं। तू मुझको तारे दिखाएगा, अबे शमशान के बुझे हुए कोयले। तूने मुझे अपने पड़ोसी का बच्चा समझा है जो छत पर बैठ के तारे दिखाएगा। अबे मरे हुए कौवे के पंख, ऐसा बल्ला घुमाकर मारूंगा कि जिंदगी भर हाथ लगाकर देखेगा। क्या देखेगा? हाथ लगाकर। शाबाश शाबाश, चल अब बॉल डाल चौपड़ी के। टिमटिमाए तो थे करारे नोट की तरह, पर गब्बर ने उनको चिल्लर बना दिया और टिम यहाँ बॉल डालने को तैयार। आखिरी ओवर की पहली गेंद जीतने के लिए चाहिए 12 रन और पहली गेंद डालने आ रहे हैं टिम कुत्ते की तरह भागते हुए। टिम ने टिमटिमाते हुए बॉल डाली, बॉल लगी है गब्बर के मुंह पर और गब्बर सीधा विकेट के ऊपर और यह टिम अजीबोगरीब डांस करते हुए। भाई टेंशन नहीं लेने का, वो क्या है ना, आज पहली बार कोई गब्बर पर भारी पड़ेला है, अपन इसे अगले मैच में देखेगा। और अब गब्बर के बाद आ रहे हैं रामपुर गांव से ठाकुर और देखना होगा कि आज ये क्या गब्बर का बदला ले पाएंगे या नहीं। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे शर्मा जी, ये बस आईपीएल मैच में अच्छा खेलते हैं, बाकी मैच में तो इनकी टट्टी निकल जाती है। गुप्ता जी आपको इतना पता है प्लेयर्स के बारे में, तो आप अपनी खुद की टीम क्यों नहीं चुन लेते? हाँ बड़े आए। तो अब देखते हैं कि न्यू बैट्समैन ठाकुर क्या कमाल कर पाते हैं। टिम और केम में थोड़ी बहुत बकचोदी होती हुई, और ये करेंगे भी क्या, सारी उम्र इन्होंने यही तो किया है। एनू बर्गर खिला लो, पिज्जा खिला लो, नहीं ये कोई मजाक चल रहा है? शर्मा जी शांत शांत, तुसी भी कितने खून जला रहे हो, ए बड़े कंजर लोग हैं, एनू कोई फर्क नहीं बनता है। तुसी मैच देखो, मेरी बोतल तो पैक मारो और मस्त हो जाओ। अरे भाई टिम तेरा नाम ना बड़ा सुथरा है, काम भी तुमने बड़े सुथरे वाले करने हैं। मन्ने इस ठाकुर ने आज चाहिए, इसने जो यॉर्कर मार और उकार 9.5 किला। हाँ मैंने मारनी है बाउंसर, क्योंकि मुझे बस वही आती है, बाकी आप देखो इसमें ही एडजस्ट करो। oh, no. है ओ मारे फुफा, मन्ने ना बिराए, आज ये आउट ना हुआ ना तो साढ़े कुत्ते की तरह भगाता हुआ ले जाऊंगा यहाँ से न्यूजीलैंड तक। और अब लास्ट ओवर की दूसरी बॉल, जीतने के लिए चाहिए 12 रन। बल्लेबाजी पर है ठाकुर और गेंद डालने आ रहे हैं टिम टिम ने बॉल डाली, ठाकुर ने आगे बढ़कर बल्ला घुमाया और यह लगा 6 रन। शर्मा जी अब तक भारत रिस्क पे चल रहा है और अब भारत को जीतने के लिए चाहिए 4 बॉल में 6 रन। क्या लगता है आपको?
क्या आज ठाकुर कोई कमाल कर पाएंगे? गुप्ता जी टेंशन मत लो, पंत अभी भी मैदान में है, दोनों मिलकर कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। और अब है मैच की तीसरी गेंद। भारत को अभी भी चाहिए 9 रन। टिम तेजी से गेंदबाजी के लिए आते हुए, और यहाँ पंत को पता नहीं कौन सी खारिश चालू हो गई है। उनको देखकर ठाकुर का ध्यान भटकता हुआ टिम ने गेंद फेंकी और यह एलपीडब्ल्यू की अपील। ए टमाटर के आखिरी दाने, बॉल लगी है पेट पे और तू दे रही है आउट। अब दूध के फटीले हिस्से, आज ऐसा दूंगा कि वॉशिंग पाउडर निरमा भी इतना नहीं धो पाएगा। पंत की वजह से ठाकुर अभी आउट होते होते बचे और एक डॉट बॉल। ठाकुर काफी गुस्से में लग रहे हैं। ओए झोपड़ी के, अब मेरे नाम की सुपारी खाकर आया है क्या? अपने अंदर की खुजली को शांत कर ले, वरना खुद आकर यहाँ रन बना ले। सॉरी भाई सॉरी, इस बॉलर को आप ही खेल लो, मैं यही सही हूँ। अब तो मैं सांस भी आपसे ही पूछ के लूंगा। और अब है मैच की चौथी गेंद। भारत को जीतने के लिए चाहिए 6 रन। टिम ने गेंद फेंकी, ठाकुर ने बल्ला घुमाया और यहाँ आएगा एक सिंगल। भाई ये क्या कर दिया आपने? इस बॉलर का ट्रैक बहुत खराब है, इसने मेरे कच्चे फाड़ देने हैं। छोटे तू मारेगा और इसी बॉल पे मारेगा। हम कह रहे हैं तू मारेगा। ये क्या मारेगा कर रहे हो? यहाँ अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये बॉलर ने मेरा मुंह फोड़ देना है। हे भगवान आज बचा लो बस। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पंत की हवा ढीली और पैंट गीली होती हुई दिखाई दे रही है। भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई, और अब बची है सिर्फ 2 बॉल और भारत को जीतने के लिए चाहिए 5 रन। अब देखना होगा कि कैसे करेंगे पंत टिम की बॉल का सामना। टिम ने 3.5 लाख किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डाली और बॉल जाती है पंत के कान के पास से। अब शायद ही पंत कुछ और सुन पाएंगे अपने आने वाली जिंदगी में, और ये बॉल मिस हो गई है। अब भारत को चाहिए 5 रन लास्ट बॉल पर। भाई मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। आप बोलोगे तो मैं कोच साहब के लिए दारू ले आया करूंगा, आप बोलोगे तो पानी ठंडा भी कर लूंगा, आप बोलोगे तो पैक भी बना दूंगा, पर भाई आज नहीं हो पाएगा यार। एक बॉल, सिर्फ एक बॉल है तेरे पास। इस बॉल पे कैसे खेलना है ये तुझे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ घंटा नहीं पता। बस इतना कहूंगा कि इस बॉल को टच करके भाग ले, क्योंकि इस बॉल के बाद अगर हम हारे तो फिर तुझे आज कुत्ते की तरह पीटने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तो अब जा और जाके बचा ले अपने आप को कुटाई से। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। पता नहीं क्यों आज मुझे माही भाई की बहुत याद आ रही है। शर्मा जी एक बॉल पे 5 रन और बल्लेबाजी पर है ऋषभ पंत, क्या लगता है आपको? और मेरे लगने से क्या होता है? और शर्मा जी आपका गेम जी में टीम कैसा खेल रहा है? ओ छड्डो यार गुप्ता जी, कोहली और रोहित को ले लेता तो भाई और पैसे भी जीत सकता था। ओ कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकंड इनिंग फीचर के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने। अब आप सेकंड इनिंग ज्वाइन करके नई टीम बना सकते हो, जिससे आपके जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? यानी एक बॉल पे 2 छक्के? जी हाँ, मैच देखो और नई टीम बनाओ सेकंड इनिंग्स में। सही है। तो अब है मैच की लास्ट बॉल। इंडिया को जीतने के लिए चाहिए एक बॉल पर 5 रन और बल्लेबाजी पर है पंत, जिनकी खुद फटकी हो गई है 4। क्या पंत कर पाएंगे कोई चमत्कार? टिम ने अपनी औकात से बाहर की स्पीड से बॉल डाली। पंत ने जैसे तैसे करके बल्ला टच किया और रन लेने के लिए भागते हुए। तब तक 2 रन भाग के ले चुके हैं और फील्डर बॉल फेंकने की जगह आपस में बात करते हुए, मेरे को दे बॉल, मैं मारूंगा। अच्छा तो तू यहाँ से डायरेक्ट हिट मारेगा विकेट में? हाँ तो लगी फिर 100 की। आज तू यहीं से डायरेक्ट मार के दिखा। तू बॉल फेंक और टेलर की बात मत सुन, बॉल फेंक जल्दी। लग गई फिर 100 की। और अब तू देख ये बॉल कैसे लगती है सीधा विकेट में। और यहाँ दोनों तीसरा रन भागते हुए। अच्छी खासी बकचोदी के बाद मोटी ने बॉल फेंकी और ये क्या बॉल विकेट पर नहीं गई और ही फेंक दी है और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और ये 4 रन। यहाँ इंडिया ने मैच जीत लिया है और पंत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं।